जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो लव वाइब्रेशंस पे है, यानी कि प्रेम की ऊर्जाओं पे। आप में से कई लोग अनुभव करते होंगे कि जब कोई किसी रिश्ते में आता है तो शुरुआती दौर में एक अलग ही उमंग रहती है। जैसे जैसे समय निकलता है धीरे धीरे उमंग भी कम होती चली जाती है किसी एक पार्टनर के दिल में। ऐसा क्यों? और वो भी खास तौर पे उस पार्टनर के दिल में जिसने शुरुआत में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स किए हों। यहाँ मेल या फीमेल की हम बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ बात करने वाले हैं ऊर्जाओं की, एनर्जीज की। तो इसके पीछे रीज़न ये है, जो पहले स्टार्टिंग में एफर्ट करते हैं या जो भी, जैसे ही किसी और एनर्जी की तरफ से उन्हें पूर्ण रूप से बराबरी का भाव मिलने लगता है, और जैसे ही समय ऐसा आ जाता है कि वो जो नेक्स्ट पार्टनर हैं ओवर अवेलेबल होने लगते हैं, तो धीरे धीरे उस पार्टनर का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जिसे हम कह सकते हैं टेकिंग फॉर ग्रांटेड। और ये स्थितियाँ कब आती हैं? जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कहीं अवेलेबल होते हैं। हम हर 10 मिनट में कॉल करते हैं, हम उनसे उनकी हर 10 मिनट का हिसाब मांगते हैं। वो कहाँ हैं हमें पता होना चाहिए, हम कहाँ हैं हम उन्हें बताएंगे ही बताएंगे। जाने अनजाने में जिसे हम प्रेम कह रहे हैं, हम एक केज तैयार करते हैं स्वयं के लिए भी, अगले के लिए भी। और उस केज के अंदर हमें ये नहीं पता लगता है कि यहाँ अब सिर्फ बंधन रह गया है, प्रेम नहीं। धीरे धीरे स्थितियाँ ऐसी होती है, जिसने केज तैयार किया है वो तो शायद जाने में अनजाने में उस केज में कंफर्टेबल हो जाता है, हो जाती है, मगर जिसकी इच्छा नहीं थी उस केज में आने की या उस केज के अंदर रहने की, वो बगावत शुरू कर देता है। और जैसे ही ये स्थितियाँ आती हैं और फियर उत्पन्न होता है। और मेरा ऐसा मानना है, लव का अपोजिट हेट नहीं है, लव का अपोजिट है फियर। जहाँ पे भय है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम इतनी पावरफुल चीज़ है। जेन्युइन जो लव है वो इतना पावरफुल है कि उसे कोई भी संसार की एक्टिविटी डरा नहीं सकती है, हरा नहीं सकती है। लेकिन अगर हमारे दिलो दिमाग में फियर है, एक्सट्रीम लेवल का फियर है, इसका मतलब हमारा प्रेम उतनी ही निचले स्तर का है। और जैसे जैसे हम और फियर में चले जाते हैं, हमारे प्रेम की ऊर्जा अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट में तब्दील होती चली जाती है, क्योंकि फियर अपने आप में एक बहुत ही लो एनर्जी है। आप देखेंगे धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कई रिश्तों के अंदर, हमें मिनट मिनट में उन्हें कॉल करना होता है, वो कहाँ है वो जानना होता है। और अगर हमें किसी भी रीज़न से उनकी जानकारी प्राप्त ना हो, चाहे वो मना कर दें या वो कॉल अटेंड ना करें, वो 20 मिनट का जो समय है वो एक हेल की तरह गुजरता है। ऐसी सिचुएशंस ऊर्जा बनाती है। हम देखिए, एनवायरनमेंट को तो हम पॉल्यूट कर ही रहे हैं, साथ में ही हम उस पार्टनर के पास भी फियर की, लैक की एनर्जी सेंड करते हैं, और हमारी इज्जत उनके सामने और नीचे चली जाती है। आप देखेंगे धीरे धीरे हर इंसिडेंट के बाद या आपकी हर एक एक्सट्रीम लो एनर्जी के बाद आपका वो पार्टनर और पहले से कम कद्र और कम इज्जत आपकी करने लगते हैं। कितने लोग ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, ज़रूर एक बार कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी समस्या आज की तारीख में जो पार्टनरशिप में, खासतौर पे जो रिलेशनशिप कपल वाले हैं उन रिश्तों में देखी जा रही है। सुनते हैं, हम समझते हैं, लेकिन हमारे ऊर्जा का स्तर इतना निचला हो गया है, हमारे फियर ने हमारे प्रेम पे, हमारे कॉन्फिडेंट पे इतना आधिपत्य जमा लिया है, इतना अधिकार कर लिया है। सुनने समझने के बावजूद भी जब दोबारा वो सिचुएशन आती है, हम सेम चीज़ें रिपीट करते हैं। कई बार जो यूनिवर्स है, क्योंकि ये लॉ है यूनिवर्स का, यूनिवर्स हमारी कोई एग्ज़ाम लेने के तहत ही आप मान के चलिए होगा ऐसा। आपने कोई टेक्स्ट किया, कई लोग तो इसी में ही दुखी हैं, मैंने टेक्स्ट किया देखा क्यों नहीं, वो एक चिंता है। मान लीजिए कहीं किसी ने टेक्स्ट किया और उन्होंने देखा, मगर अचानक से किसी ने उनको आवाज़ लगा दी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, सामान्य सी बात है। ऐसा हो नहीं सकता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि ये सारा गेम यूनिवर्स का है, ये सारा खेल उनके हाथ में है। हमें सिर्फ वो यूज़ में ले रहे हैं, हमारा टेस्ट ले रहे हैं कि किस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। अब वहाँ ब्लू टिक्स हो गए हैं, अगले ने आंसर नहीं किया है, वो वहाँ बैठ के देख नहीं रहे हैं, वो कुछ और करने चले गए हैं। लेकिन हमारा फियर, हमारा लैक और हमारे ओवर निचले स्तर के अटैचमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है,
वो हमें संसार के सारी गलत चीज़ों को सोचवाने पे मजबूर कर देती है। और ऐसा वो जो समय है, आप सोचिए कितना कार्टिसोल, कितना ज़्यादा हम हमारे अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स को जन्म देते हैं। और फिर आज लोग कहते हैं कि क्यों हम इतने स्ट्रेस में हैं, क्यों हमारी स्किन इतनी डल होती चली जा रही है। रीज़न सिर्फ ये है। करना क्या है, ये तो चीज़ें हैं। आप ये देखेंगे कि आपके ऊर्जा के स्तर को आपको मापना होगा किसी ऐसी सिचुएशन में। पहले आप किसी सामान्य सिचुएशन से शुरू कर सकते हैं। आप देखिए कि कुछ भी हो रहा है आपके पार्टनर को लेके, आप उस सिचुएशन में कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या ये फियर है, क्या ये कॉन्फिडेंस है, क्या आप सेटिस्फाइड है। आप उसमें पहले खुद एक स्केल तय कीजिए, एक भाग कीजिए और उस चीज़ को पकड़ के धीरे धीरे अपने ऊपर काम कीजिए। ऊर्जा के सिवा हम कुछ नहीं है दोस्तों। जो कुछ भी है, हमारी एनर्जीज हैं, एक समय के बाद अगर एनर्जी ओवरलो होती है तो आप देखेंगे कि ब्रेकअप्स होना कितने सामान्य हो गए हैं। और ये रीज़न और कुछ नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि ऐसा कोई उसे और मिल गया है। नहीं, ऊर्जाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास अगर उनकी कोटि की एनर्जी नहीं रह जाएगी तो कॉमन सी बात है, ये सामान्य है कि वो किसी ऐसी एनर्जी की तरफ आकर्षित होंगे जिनकी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा बराबर लेवल की होगी, जहां उनकी ऊर्जाएं ज़्यादा आज़ाद महसूस करेगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस करेगी। उन्हें अपने होने का जो एक स्थान है वो उच्च कोटि का नज़र आएगा। कंपैरेटिवली इस चीज़ के डाउट, हर बात में आंसर करना है, हर बात वो भी फियर में रहेंगे कि अभी इस चीज़ का क्वेश्चन देना, इस आंसर देना होगा, ये बताना होगा। इन चीज़ों से सिर्फ आप लोगों की आत्मिक जो जर्नी है, यानी कि जो हमारा सोल का जो लेवल है ऊर्जा स्तर पे, वो तो नीचे जाता ही है। आप देखोगे दुनिया में, संसार के अंदर भी, भौतिक में, 3D के अंदर भी चीज़ें आपको वैसी नहीं मिलती हैं। जो भी, मैं यहाँ मेल फीमेल नहीं ले रही हूँ, मैंने बोला जो भी इन ऊर्जाओं में रहते हैं, आप देखिएगा अगर वो स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ाई में उनका वैसा कोई स्कोर नहीं होगा। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस वैसा नहीं चल रहा होगा। अगर मान लीजिए वो जॉब कर रहे हैं तो आप देखेंगे वो ऐसे ही लोगों को वहाँ जॉब में भी अट्रैक्ट करेंगे। आसपास ऐसे ही लोग होंगे जो उन्हें जज करेंगे, उन पे तंज कसेंगे, बॉस उन्हीं पे ही चिल्लाएगा। आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स, उनके ऐसे ही फ्रेंड्स होंगे जो उन्हें फ्रेंड्स होने के नाम पे दुश्मन अच्छे हैं ऐसे दोस्त मिलेंगे। टीचर भी उन्हीं पे ही चिल्लाएगा। आप देखिए चीज़ें, बिजनेस में घाटे होंगे। हम सोचते हैं ये चीज़ अलग है, हमारा लव रिलेशनशिप अलग है। ये नो, सब कुछ हमारी एनर्जी है। हमारी एनर्जी अगर अलाइनमेंट पूर्ण रूप से हायर होगी, हाईएस्ट होगी, आप देखेंगे जीवन का हर एरिया फ्लॉरिश करेगा। अगर हमारी ऊर्जा लो है, जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को इससे क्यों जोड़ के बताया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जीज हमारे हार्ट से रिलीज होती है और ये जो रिश्ता है ये हमारे हार्ट से ही जुड़ा होता है। और ये जैसे जैसे इससे रिसाव एक्स्ट्रा होने लगता है ऊर्जाओं का, तो हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं और हमारे जीवन के हर एरिया में, हर रिश्ते से हमारा एक तालमेल खराब हो जाता है। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आप डीप ब्रीथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं। अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। आप ग्राउंडिंग कीजिए। अपने ऑरा के लिए अच्छी एक्सरसाइजों का आप चयन कर सकते हैं। स्वयं को किसी ऐसे कार्य में लगाइए जहां आपका आत्मा का भी उत्थान हो। कोई क्रिएटिव चीज़ों में आप कार्य में अपना ध्यान लगा सकते हैं। डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं। जो भी वो समय है, जैसे अब अचानक से मान लीजिए आप ये चीज़ें सुन रहे हैं, परमात्मा कृपा से आपको थोड़ा समझ में आता है। कोई ज़रूरी नहीं है आप द बियॉन्ड से ही सुने, कहीं और से भी अगर आपको सुनता है कि हाँ एनर्जी लेवल पे ही रिश्ते होते हैं, चाहे वो धन के साथ हों, चाहे प्रेमी के साथ हों, माता पिता के साथ हों, लेकिन अब उसे ठीक कैसे करना है। अब हम इतने नीचे आ गए हैं, अचानक से मोटिवेशन से तो चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी। आप स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप ले सकते हैं, धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में वापस से आपको जो ये आपका फियर है ऊपर आएगा, आपको कहेगा कि ऐसा ना हो तेरे हाथों से चीजें छूट जाएं इन चक्करों में। ऐसा नहीं होगा। जैसे ही वो फियर का समय आए, आप इन चीजों का उपयोग करें। डीप ब्रीथ करेंगे आप ऐसी कोई चीज करिए, आप सिंगिंग कीजिए, आप डांसिंग कीजिए, या कोई भी ऐसा कार्य। आप शतरंज खेल सकते हैं, मुझे नहीं पता क्यों आया है, मैंने बोल दिया। शतरंज खेल सकते हैं। आप अपने समय को ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि वो टाइम निकल जाएगा और फिर से आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी। अगली बार फिर से आप उसका थोड़ा लंबा समय खींचेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके पार्टनर में कितने ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। आप इन चीज़ों को करके देखिए।
कोई किसी से विदाउट रीजन दूर नहीं होता है। हाँ, मैं यहाँ ये बात पूरी पक्का मानूंगी कि हाँ, कर्मा का इसमें बहुत हद तक कारण होता है। सब जगह चीजें एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन 99.9% हमारी एनर्जी ही है जो चीजों को हमसे दूर करती हैं। ये वैसे हर एक चीज़ पे कार्य करता है, लेकिन आज हम सिर्फ पार्टनर लव के बारे में बात कर रहे हैं। हम धन के बारे में भी सोचें, हम किसी मकान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम किसी नौकरी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ भी आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसके बीच में कोई भी आ रहा है तो वो हमारा डाउट की एनर्जी, फियर की एनर्जी और ऑल द टाइम हमारी जो एनर्जी उसको लेके क्वेश्चनिंग की है, बार बार जाके देखने की है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मैं फिर से यहाँ शेयर करूँगी, अच्छा ही लगता है। किसी भी हमने पेड़ को लगाने के लिए हम बीज लगाएंगे, हम उस बीज को लगा के जो भी उसके लिए आवश्यक है, पानी है, खाद है, डाल के छोड़ देते हैं। आप खुद सोच के देखिए, फियर के चलते कि ये उगेगा या नहीं, अगर हम रोज चेक करेंगे तो वो वैसे भी नहीं उगने वाला है। आपको धैर्य बनाना होगा, अपनी ऊर्जाएं देनी होंगी, अपना डेली का रूटीन उस बीज को पनपने के लिए आपको क्या करना है वो करना होगा, और फिर एक समय पे अपने आप वो प्रस्फुटित भी होगा और एक बहुत बड़ा पेड़ भी बनने वाला है। आई थिंक थोड़ी हेल्प आप लोगों को होगी। टुकड़ों टुकड़ों में जैसा जैसा परमात्मा अलाउ करेगा ज़रूर यहाँ शेयर किया जाएगा। फिलहाल आप लोग अपने फियर पे विशेष तौर पे कार्य कीजिए, क्योंकि अगर गाइडेंस आया है कि स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर भी डाउट और फियर पे ही वीडियो बनाया जाए तो बहुत से लोगों को इसकी आवश्यकता होगी ज़रूर। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनी एनर्जीज़ का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हम जो भी हैं एनर्जीज़ हैं। जय श्री राधे दोस्तों।